हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू बिलीवर्स स्पीड, यू बिलीव यू अचीव। तो आज हम बात करेंगे फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की डाइट के बारे में। तो डाइट के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको कैलोरीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी है क्या? कैलोरी वो एनर्जी है जो डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हमारी एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा हमें कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी। अब बात यह है कि कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन कैलोरीज कैलकुलेटर मौजूद हैं। आपने करना क्या है, आपने सिंपली TDEE की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपना एज, वेट, हाइट और एक्टिविटी लेवल को एंटर करना है और वो आपके इस डाटा के अकॉर्डिंग आपकी मेंटल कैलोरीज आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो कैलोरीज आने के बाद अब बात आती है कि हमने उन कैलोरीज को ट्रैक कैसे करना है। कैलोरीज ट्रैक करने के लिए भी बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि MyFitnessPal, क्रोनोमीटर। आपने करना है क्या है, आपने दिन भर में जो खाना है आपने उस खाने को क्वांटिटी वाइज उन ऐप्स में ऐड करते जाना है। जैसे कि मैंने भी ब्रेकफास्ट में 2 अंडे और 2 ब्रेड के स्लाइस खाए हैं, तो मैं उनको सिंपली ऐप्स के अंदर एंटर करूँगा और वो मुझे उस मील की कैलोरीज बता देगी। तो कैलोरीज हमने कैलकुलेट भी कर ली और कैलोरीज हमने ट्रैक भी कर ली। अब बात करते हैं अपनी डाइट्स के बारे में। तो बात करते हैं फैट लॉस की डाइट के बारे में। अब फैट लॉस के लिए हमें कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर फैट लॉस नहीं होता। इसका मतलब है कि कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि हमने दिन भर की जितनी हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट की हैं उसमें से कम कैलोरीज खानी है, ताकि हमारी कैलोरीज कम कंज्यूम हो और हमारा डेफिसिट क्रिएट हो, जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस हो। ठीक है, तो आपने कितने डेफिसिट रखना है, आपने स्टार्ट में 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है और उसकी बेस पर आपने अपनी फैट लॉस की डाइट बनानी है। ठीक है। अच्छा, अब फैट लॉस डाइट में करना क्या है, आपने फैट लॉस के दौरान प्रोटीन इंटेक को हाई रखना है। कितना हाई रखना है? आपका जो बॉडी वेट है उसका 1.5 गुना। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसका वेट 100 किलो है और उसने फैट लॉस की डाइट स्टार्ट करनी है, तो उसने अपना प्रोटीन इंटेक कितना रखना है? 150 ग्राम, जो कि 100 का 1.5 गुना है। तो हाई प्रोटीन रखने के बाद अब प्रोटीन हाई रखनी क्यों है? ताकि आपकी जो मसल रिकवरी है वो हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपका मसल लॉस मिनिमल हो। हमने मसल लॉस मिनिमल क्यों करना है? क्योंकि हमारा गोल है फैट लॉस, ना कि वेट लॉस। दोनों डिफरेंट थिंग है। फैट लॉस में हम लोग फैट कम करते हैं अपनी बॉडी पर से, मसल को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करते हुए। वेट लॉस में हमारा मसल से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने बस अपने वजन को कम करना होता है, जो कि गलत अप्रोच है। तो इसलिए हमेशा फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं मसल बिल्डिंग की। मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो उसकी डाइट है, वो फैट लॉस की डाइट की टोटली ऑपोजिट है। मसल बिल्डिंग में हमने 500 कैलोरीज का सरप्लस रखना है, मतलब कि हमने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करनी है। मसल बिल्डिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डेली बल्किंग नहीं करनी। आपने बिल्कुल कैलोरीज को ट्रैकलेसली नहीं खाना, ट्रैक कर करके खाना है अपनी कैलोरीज को, ताकि आपका लीन वेट गेन हो, लीन मास गेन हो, कम से कम आपका फैट गेन हो। इसमें भी आपने अपनी प्रोटीन इंटेक को हाई रखना है, ताकि आपका मसल रिकवर हो और आपका नया मसल बनता जाए। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा 80 किलो का है, उसने वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है, मसल पुट ऑन करना है, तो वो प्रोटीन इंटेक को कितना रखेगा? 120 से 130 ग्राम तक स्टार्ट में रखेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी प्रोटीन अमाउंट को बढ़ाते जाएगा। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की डाइट के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ मैंने गाइडलाइंस बताई हैं कि आपने अपनी कैलोरीज को ट्रैक कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, आपने फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करना है और आपने अपनी प्रोटीन इंटेक कितनी रखनी है। आने वाली वीडियोस में आपको मसल बिल्डिंग के डाइट प्लान्स भी दूंगा और फैट लॉस के लिए भी डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगा, और उसके लिए अंदर जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो भी आगे आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।